मानसी सुदर्शन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज अयोध्या विधानसभा में शैलेंद्र श्रीवास्तव जिला उपाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी ने अपना वोट समाजवादी पार्टी को दिया और पवन पांडे जी को विजयी बनाने के लिए अपना मतदान किया। अयोध्या में शांतिपूर्ण हुआ मतदान। आज अयोध्या में पांचों विधानसभाओं के लिए सुबह 7 बजे से मतदान किया गया, जो कि शांतिपूर्ण सुचारू रूप से मतदान संपन्न हुआ। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी अयोध्या शैलेश कुमार पांडे लगातार अयोध्या के पांचों विधानसभाओं में भ्रमणशील रहे। उनके साथ उनके मातहत लगातार मतदान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अयोध्या की पांचों विधानसभाओं में लगभग 18,50,000 मतदाता हैं। पांचों विधानसभाओं में 47 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। आज 6 बजे 47 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई, जिसका नतीजा 10 मार्च को आएगा। फिलहाल 3 बजे तक 271 रुदौली विधानसभा में 52.45%, 273 मिल्कीपुर विधानसभा 51.84%, 274 बीकापुर विधानसभा 51.53%, 275 अयोध्या विधानसभा में 45.40% मतदान हो पाया है। थाना बीकापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सराय खरगी में कुछ अराजक तत्वों पर पुलिस द्वारा दी गई कार्रवाई तथा थाना बीकापुर चौरे बाजार क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस पर निराधार लगाए गए मारपीट के आरोप के संबंध में क्षेत्राधिकारी बीकापुर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि कुछ अराजक तत्वों बिना पर्चों के मतदान केंद्र के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चेतावनी दी कि गड़बड़ी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आइए आपको सभी तस्वीरें दिन भर की क्या हो रहा था दिखाते हैं। आज 27 फरवरी शाम 6 बजे मतदान समाप्त हुआ। फैजाबाद अयोध्या को मिलाकर लगभग 60% वोट पड़ा। हमारे रिपोर्टर विभिन्न मतदान स्थल पर किस मुद्दे पर अपनी बार मतदाता वोट डालेंगे, इसकी जानकारी ली। अयोध्या फैजाबाद में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया। प्रशासन को हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो विकास जो हर गली में, हर चौराहे पे, हर ज़िले में विकास कर रही है हमारी, हम विकास के नाम पे जो वोट दे रहे हैं। ये फार्मी स्कूल में मतदान हो रहा है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। और ये हमारे जो है जागरूक मतदाता जो है यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, वोट देने के लिए आए हुए हैं और अपनी विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी पे और महंगाई पे ये लोग वोट देना चाहते हैं। अभी कुछ लोगों से हमने बात कराई है, जो कि आप देख रहे हैं कि वोट बहुत अच्छा पड़ रहा है। जागरूक जनता घर से निकल के वोट डालने आ रही है और सभी मुद्दों पे वोट दे रही है। धन्यवाद जी। किस मुद्दे पे वोट डाला तू? राष्ट्र के ऊपर दिया। राष्ट्र के ऊपर दिया। और विकास, बेरोजगारी, महंगाई? विकास काफ़ी अच्छा हो रहा है और बेरोजगारी की अगर बात करें तो बेरोजगारी लगभग खत्म हो गई। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई कुछ हद तक वही है। आम जनता परेशान है महंगाई से। हाँ, आम जनता परेशान क्या है, अब जैसे बहुत ज़्यादा जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनको तो दिक्कत है भाई। पेट्रोल का दाम काफ़ी ऊपर बढ़ गया है। हमारे जानने में तो पेट्रोल का जो कीमत थी वो लगभग 58 रुपये था, आज जो है लगभग 97-95 है। पेट्रोल का दाम तो काफ़ी ऊपर तक चला गया, ऐसा नहीं है। खाद्य सामग्री, सिलेंडर? हाँ, खाद्य सामग्री भी महंगा हुआ है और सिलेंडर भी महंगा हुआ है। जनता कैसे जिएगी? और नहीं देखा जाए तो सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है महंगाई बढ़ रही है। काम कर रही है, लेकिन जो है जनता के लिए भी सोचना चाहिए, जनता की आय को बढ़ाना चाहिए। जनता की आय को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो जनता की आय को भी बढ़ाना चाहिए। और राष्ट्र के हित में देखा है तो काम काफ़ी अच्छा हुआ है और रोजगार भी अच्छे मिले हुए हैं, तो काफ़ी संतुष्ट है। रुख देखा। ये एक मतदाता हैं जो वोट देकर आए हुए हैं। आप किस मुद्दे पे वोट देकर आए हुए हैं? विकास के मुद्दे पे देखिए, राष्ट्रवाद के जी। महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई तो है ही है, लेकिन जो राष्ट्रवाद, विकासवाद, इस पर वोट डाला गया।
देश का विकास हो, हमारे अयोध्या का चक्रवर्ती विकास हो, इस मुद्दे पर वोट डालेंगे। परेशान है, करवाते 220 से ऊपर जा रहा है। गैस का हाल देख लीजिए, गरीब परेशान है। क्या क्या विकास कर रहे हैं? जनता परेशान हो रही है, रोजी रोजगार रह नहीं गया, विकास तो रह नहीं गया, क्या फायदा ऐसा करने से? और जब देखिए जब ठोक देंगे, हिंदू है पाकिस्तान, हिंदू है मुसलमान है, 20% मुसलमान 80% हिंदू, तब उनको धर्म सोच है। तो गलत है सब बात हिंदू मुसलमान करना ना। अरे विकास पर आप बात कीजिए और कुछ बात कीजिए। हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं तो ये देश का क्या हालत करेंगे वो तो ऊपरी वाले जाने। बिजली भेज दिया, रेलवे भेज दिया, हवाई जहाज सब भेज रहे हैं, क्या क्या भेजा। जब सब बिक जाएगा तो हम लोग तो बंगाल हो जाएंगे, हम लोग कर्जदार हो जाएंगे दूसरे देश का। और मोदी ने कहा कि हम तो झोला लेके चले जाएंगे। भाई तुम चले जाओ, तुम मंत्री छोड़ दो, तुम चले जाओगे, हम लोग यहाँ कर्जा पाटेंगे हम बैठ के दूसरे देश का। और कोई विकास नहीं कर रहे हैं, वही गुंडई वाली बात, वही गुंडई वाली बात। ठोक देंगे, अरे किसको ठोक दे? सब देशवासी हैं, किसको ठोक दोगे? यही बात है तब। चलिए थैंक यू। ये एक जागरूक मतदाता के विचार आपने सुने, धन्यवाद। कैंडिडेट एकदम बेकार है। नहीं, बेकार एकदम नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन किसी के घर ना कभी गया, ना किसी जनता से बीच में मिला, ना कभी लोगों से कोई बातचीत, ना कभी सीधे कार में बैठ के जाना, कार में बैठ के आना। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए सोच समझ कर देना चाहिए कि वो विगत वर्षों में महंगाई बढ़ी, महंगाई तो कोरोना की वजह से बढ़ी। कोरोना से काफ़ी नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई होने वजह से महंगाई शायद बढ़ गई। हो सकता है आगे भविष्य में घट भी जाए महंगाई। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, भविष्य देखा जाएगा, भविष्य में देखा परिवर्तन होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, परिवर्तन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अयोध्या में तो कैंडिडेट सही नहीं कर रहे, भाजपा वालों को सही कैंडिडेट निकालना चाहिए। आप बताइए। हम लोग परिवर्तन की बात करेंगे, बस डायरेक्ट और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारे यहाँ का कैंडिडेट हम लोगों ने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी कि हमारे यहाँ बीजेपी से विधायकी की लड़का होता है। अच्छा, यहाँ के विधायक की शक्ल अभी जो है नहीं देखे हम लोग, नहीं देखे हैं। नहीं। अच्छा, क्षेत्र में आते नहीं हैं? कभी नहीं आए, जब से आज 5 साल हो गया। कभी किसी ने देखा हो बता दीजिए इतनी बड़ी जनता है। हाँ, जो बीजेपी के पार्षद वार्षद वगैरह हैं उन लोगों के घर पे आते रहते हैं। बस अपनी बात जनता परिवर्तन विकास बहुत हमने गाड़ी चाबी दो, हमने गाड़ी मांगी, महंगाई बहुत तेज, कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है आम परिवार में। हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में कैंडिडेट कुछ सही नहीं, गलत मारे गए हैं, जिनको अपने रही मतलब है उनको टिकट दिया गया। घर से वो निकलते हैं अयोध्या तक किसी से इधर उधर सब भी नहीं रहते हैं, न रुक के अपने बिरादरी या जो भी उनका भी तो कोई बिरादरी होगा रोड पे बात भी नहीं करते हैं। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि जो है कैंडिडेट को वोट न दो, मोदी और योगी को दो। योगी को वोट दे की बात जो है किस मुद्दे पर? पहले तो हम भाई किसी चैनल को जो है बहुत आभार देते हैं कि जागरूकता अभियान फैला के हालात घर से बाहर निकालने की कोशिश की और वोटिंग करने के लिए आपने जो है सबको प्रेरणा के स्वरूप जो है सबको फॉरवर्ड किया। तो हम यही चाहते हैं कि बस आप लोग जो है कृपा करके जो है ऐसे ही माहौल बनाए रखें। और दूसरी चीज़ है कि मुद्दा तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ अयोध्या फैजाबाद की धरती पे आज ये कंडीशन है कि जो है लोग जो है भाजपा के किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि इसलिए पसंद नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि पहली बात तो आदमी परेशान है कोरोना से और महंगाई से, और दूसरी चीज़ आज तक हिंदुस्तान में 30 का महीना होता था, जब से मोदी योगी आए हैं तब से ये 28 का महीना हो गया। और पहले हम लोग मोबाइल का और टीवी का रिचार्ज कराते थे। तो मोबाइल वाले 28 का किया अडानी अंबानी, नहीं अडानी अंबानी ने किया है। आज जब से मोदी जी आए हैं तब से 30 का महीना चलता था, अब वो 28 का हो गया। और मोबाइल कंपनियां जो है, मोबाइल कंपनियां 1 सेकंड में 1300 रुपये कमाती थी, ठीक है। 2 दिन का पैसा वो
अडानी अंबानी और मोदी लेके चले गए। बताइए, जनता को वैसे ही परेशान है, वो भी सरकार अपना जेब भरने में लगी है। और अभी तक जो है भाजपा के जो फाउंडेशन जो उसमें कम से कम 847,000 करोड़ रुपए उनके फंड में। और जो वहाँ बिस्वा भवन बनवा रहे हैं दिल्ली में नया संसद भवन, आज ये कंडीशन है कि जनता परेशान है बेरोजगारी से, काम धंधे से। और जो भी एजुकेशनल बच्चे हैं, 3 साल से सारे बच्चों का एजुकेशन रोक दिया गया। 3 साल से बच्चे परेशान, हमको फीस देनी पड़ रही है, हॉस्टल की भी, बस की भी, सारी फीस देनी। लेकिन जो हम बच्चे हमारे एजुकेशन 3 साल मिल गए हैं, हाई स्कूल हो, इंटर हो, उसकी वैल्यूएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 0 पॉइंट पे 0 टॉलरेंस पे डाल दिया है। और ये कंडीशन हो गई कि उस मार्कशीट से आप सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं, और उस मार्कशीट पे कहीं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब ये हो कि सीधे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जो है जनता के साथ जो है बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है। ये आप देख रहे थे एक हमारे जागरूक मतदाता, इन्होंने जो है अपने विचार व्यक्त किए। आज वोटिंग के दिन बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दे पर भिन्न भिन्न राय लोगों की है। इस राय पे लोग सहमत हैं और इस मुद्दे को डाल रहे हैं। हमारा नाम ऐसा बंदा यादव है और सच्चा याद है देश के साथ, बाकी सब अच्छे इसके साथ है। क्या है कि अभी तक हमें आप जितने भी जनता के हमारे युवा साथी हों या किसी भी वर्ग के लोग थे, वो अभी तक यही सोचते थे कि राम मंदिर बन जाए, राम मंदिर बन जाए, हम जो भी राम मंदिर बनवाएगा हम उसको वोट करेंगे। आज जो बनवा रहा है हम उसको वोट करेंगे। किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं आप? विकास के मुद्दे के बजाय डाल रहे हैं। बस विकास मुद्दा मेन, विकास ही मुद्दा है, विकास के ऊपर डाल रहे हैं। आप किस मुद्दे पर डाल रहे हैं? विकास के मुद्दे पर डाल रहे हैं। आप बताइए। बेरोजगारी, विकास, महंगाई वोट पड़ रहा है। विकास, महंगाई, बेरोजगारी। इस बार जो है 3 मुद्दे हैं। एक तो सुशासन, दूसरा जो है विकास, और तीसरा जो है योजनाएं। ये तीनों मुद्दे हैं जो लोग जो है खुल के जो है वोट डाल रहे हैं। इस बार जो है एकदम भरमार रूप से जो है लोग निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। लेकिन महंगाई भी बहुत बढ़ी है पहले से। देखिए, महंगाई ऐसी चीज़ है कि वो जो है जिस तरह से जो साल बढ़ता रहेगा वो महंगाई बढ़ते रहेगी। ऐसा थोड़ा है कि जो 5 रुपये में चीज़ पहले मिलती थी वो जो है 10 साल बाद भी वही 5 रुपये में मिलेगी चीज़। लेकिन सरकार हमको 10 साल में बैंक में पैसा जमा करके दोगुना देती है और सरकार 2 ही साल में दुगना ले लेती है महंगाई में। हम ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है तो आदमी का आमदनी भी तो बढ़ रहा है कि केवल महंगाई बढ़ रहा है। आमदनी दुगना नहीं होता है, महंगाई पता लगा 2 साल में 2 गुना 3 गुना हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। महंगाई भी बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रहा है, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। और सरकार सुविधा भी दे रही है। आप लोन लीजिए, आप बिजनेस शुरू करिए, और वो भी दे रहा है, नौकरी भी दे रही है सरकार। 5 लाख करीब नौकरी भी दी है सरकार। ओके, अभी आप देख रहे थे ये हमारे जागरूक मतदाता हैं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? हमारा मध्य राष्ट्र राम मंदिर जो इतने वर्षों का विकास अच्छा हो, अच्छा भी रोजगार। और आप बताइए। ये सार्वजनिक सीताराम स्कूल है, आप मतदाता भारी संख्या में वोट देने आए हैं और अभी आपने जागरूक मतदाता के विचार सुने किस मुद्दे पे वोट डालने आए हैं। धन्यवाद। महाराज हम लोग चलिए बाहर। अरे तू गाड़ी खड़ी कर दो, बाहर चलिए। उधर खेते से क्या आई थे? हाँ यार, गाड़ी को किनारे खड़ी कर दो। जितनी भी नौकरियां निकाल रहे हैं इधर के इधर हेलो हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, हमारा मुद्दा महंगाई। 1-2 रुपये में किलो जा रहा है। आप हम गरीब आदमी कहाँ और पेट्रोल के लिए चुनाव बाद 150 रुपये होने वाला है। चुनाव बाद कहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी और
जो फ्री राशन बांट रहे हैं, हम ये कहते हैं फ्री राशन यहाँ की जनता जागरूक नौजवान हमारे पढ़े लिखे हैं, भीख मांग खा सकते हैं, फ्री का राशन नहीं खा सकते। ये फ्री का जो लोग ला रहे हैं चारों तरफ, फ्री बंद करें। 10 लोगों का राशन 7 लोगों को मिल रहा है। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसका OPS का ओल्ड पेंशन स्कीम, उस पर वोट हम लोग कर रहे हैं। और बहुत दिनों से और बहुत बड़ा ये मुद्दा कर्मचारी संगठन से लग रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो सरकारी कर्मचारी वो ओल्ड पेंशन स्कीम कर रहा है। हम लोगों ने भी यही सोच रखा है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी सरकारी संस्थान वो सुरक्षित हैं, सरकारी कर्मचारियों का वो उनका सब कुछ सुरक्षित है, भविष्य सुरक्षित है। इसलिए जो है ऐसी सरकार चाहते हैं जो कर्मचारियों के लिए के हित में और आम जनता के हित में फैसला ले रही है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5वें चरण के मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं अयोध्या विधानसभा में बड़ी संख्या में आम नागरिक अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने बूथ पर जाकर मतदान करा। इसी कड़ी में जनपद अयोध्या के मॉडल बूथ GGIC मतदान केंद्र पर कमिश्नर नवदीप रिनवार, DM नीतीश कुमार व SSP शैलेश पांडे, CDO अनीता यादव आदि ने वोट डाला। वहीं चुनाव को निष्पक्ष व सकुशल संपन्न कराने के लिए DM नीतीश कुमार व SSP शैलेश कुमार पांडे द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बने बूथ का निरीक्षण किया गया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी दौरान अयोध्या कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि आज के दिन सभी लोग अपने वोट डालें और सारी व्यवस्था सभी बूथों पर अच्छी तरीके से की गई है। अयोध्या DM नीतीश कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हो गया है। हमारे यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 2168 बूथ हैं। जहाँ भी कोई समस्या आ रही है सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट पहुंचकर तत्काल समस्या का समाधान करें। सुरक्षा को लेकर SP सिटी अयोध्या विजयपाल सिंह ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। उन्होंने सभी से अपील की सभी लोग मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग करें। इलेक्शन कंट्रोल पकड़ो। सुरक्षा का व्यापक प्रबंध है और मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। मोबाइल पार्टियां हैं, अधिकारीगण हैं, लोग मोबाइल में हैं, पूरी कुशलता। सभी के लिए यही है कि मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग करें। पूरी शांति व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, हम लोग लगे हुए हैं। सर क्या संदेश चाहेंगे कि मतदान के प्रतिशत अधिक बढ़े? जी, मैं सभी अयोध्या मंडल वासियों को, अयोध्या जनपद वासियों को आह्वान करना चाहता हूं कि आज के दिन सब लोग जिनके वोट बने हैं आज आकर अपना वोट अवश्य डालें और सारी व्यवस्थाएं बड़े अच्छे ढंग से सभी बूथ्स पे की गई हैं। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, मजिस्ट्रेट्स हैं, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के सारे इंतजाम किए गए हैं। और अब लोकतंत्र के इस पर्व में हम सभी अपनी भागीदारी करें और सभी लोग वोट पहले डालें, बाकी सारे काम दिन में कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और इस बार ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड कायम करेंगे, अधिक से अधिक मतदान करके और अपनी सरकार चुनने में हम सब अपना योगदान देंगे। हमारे यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2168 बूथ अपने जनपद क्षेत्र में है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो चुका है। माहौल हमारा कंप्लीट हो चुका है और जहाँ भी कुछ समस्याएं आ रही हैं हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट पहुँच के तत्काल समस्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
तो सभी अपने घरों से निकलकर अपने मतदान केंद्र जाकर वोट डाल रहे हैं। इसी बीच अयोध्या में एक दृश्य देखने को मिला है, जहां अयोध्या जनपद के रहने वाले 95 वर्षीय बुजुर्ग ने एम्बुलेंस से पहुंचकर स्ट्रेचर पर लेटकर वोट डाला, अपने मताधिकार का उपयोग किया। बताया जा रहा है कि 3 साल से बुजुर्ग पैरालाइज की वजह से बेड पर है। बताते चले कि अलीगढ़ चौकी क्षेत्र के आंख का अस्पताल में बने बूथ केंद्र पर 95 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस दौरान पोते इमरान हाजमी ने कहा कि हमारे दादाजी मोहम्मद सिद्दीकी हैं, जो रीडगंज में रहते हैं, और आज मतदान का समय था तो हमसे बोले हमें भी मतदान करने चलना है। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि लोग इनसे सबक सीखें। अगर 95 वर्ष का बुजुर्ग वोट कर सकता है तो आम जनमानस जो स्वस्थ है वो भी जाकर वोट करे। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना ज़रूरी है। क्या नाम है इनका और ये कहाँ से आए हैं? हाँ, बताओ। हमारे दादा हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब और रीडगंज से वोट डालने आए हैं। दादा की मेरी उम्र 95 वर्ष है और आज मतदान का समय था तो हमारे दादा ने कहा कि हम भी मतदान करने चलेंगे और युवाओं को और आम जनमानस को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि मतदान करें और परिवर्तन होना ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में। वोट करें, हम लोग यही कहेंगे कि इनसे सबक सीखें। अगर एक 95 वर्ष का बुजुर्ग वोट कर सकता है तो आम जनमानस को, जिनकी जो स्वस्थ हैं, फिट हैं, उनको भी वोट करना चाहिए। नाम इमरान हाशमी है। क्या हैं ये आपके? मेरे दादा हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो सभी अपने घरों से निकलकर अपने मतदान केंद्र जाकर वोट डाल रहे हैं। इसी बीच अयोध्या में एक दृश्य देखने को मिला है, जहां अयोध्या जनपद के रहने वाले 95 वर्षीय बुजुर्ग ने एम्बुलेंस से पहुंचकर स्ट्रेचर पर लेटकर वोट डाला, अपने मताधिकार का उपयोग किया। बताया जा रहा है कि 3 साल से बुजुर्ग पैरालाइज की वजह से बेड पर है। बताते चले कि अलीगढ़ चौकी क्षेत्र के आंख का अस्पताल में बने बूथ केंद्र पर 95 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस दौरान पोते इमरान हाजमी ने कहा कि हमारे दादाजी मोहम्मद सिद्दीकी हैं, जो रीडगंज में रहते हैं, और आज मतदान का समय था तो हमसे बोले हमें भी मतदान करने चलना है। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि लोग इनसे सबक सीखें। अगर 95 वर्ष का बुजुर्ग वोट कर सकता है तो आम जनमानस जो स्वस्थ है वो भी जाकर वोट करे। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना ज़रूरी है। क्या नाम है इनका और ये कहाँ से आए हैं? हाँ, बताओ। हमारे दादा हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब और रीडगंज से वोट डालने आए हैं। दादा की मेरी उम्र 95 वर्ष है और आज मतदान का समय था तो हमारे दादा ने कहा कि हम भी मतदान करने चलेंगे और युवाओं को और आम जनमानस को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि मतदान करें और परिवर्तन होना ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में। वोट करें, हम लोग यही कहेंगे कि इनसे सबक सीखें। अगर एक 95 वर्ष का बुजुर्ग वोट कर सकता है तो आम जनमानस को, जिनकी जो स्वस्थ हैं, फिट हैं, उनको भी वोट करना चाहिए। नाम इमरान हाशमी है। क्या हैं ये आपके? मेरे दादा हैं। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के मतदान चल रहे हैं। ऐसे में अयोध्या विधानसभा पर बड़ी संख्या में आम नागरिक अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे। वहीं रामनगरी आंदोलन से जुड़े संत महंत व नेता पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने भी मतदान किया है। लेकिन इस बार राम मंदिर के साथ अयोध्या के कई मुद्दों को लेकर मतदान हो रहा है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने बताया कि अब अयोध्या के लिए राम मंदिर का मुद्दा तो समाप्त हो चुका है, क्योंकि परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। नींव की भराई पूरी हो चुकी है, प्लिंथ निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं कहा कि आज भी हमारे पास अयोध्या के विकास का मुद्दा है, जिस आधार पर वोट डाला गया है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर बनना तो राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस स्थान पर मुलायम सिंह यादव के द्वारा राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गईं और यहां एक संदेश है, तो वहीं दावा किया कि अयोध्या जनपद के 5 विधानसभा भाजपा के खाते में जाएंगे।
रामनगरी के असरफी भवन मंदिर के महंत धराचार्य ने कहा कि अयोध्या और देश के विकास के साथ देश की रक्षा सुरक्षा के उद्देश्य से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा के लिए, इसके साथ ही भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य से यहाँ मतदान हो रहा है। सभी साधु संत मतदान कर रहे हैं। वहीं कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो जाए तो यह विकास भी अपने आप हो जाएगा। अयोध्या के लिए सबसे पहले राम मंदिर ही है। इसके निर्माण होने के बाद बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, धर्मशाला जैसे बहुत ही व्यवस्थाएं यहाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन सबसे बीच राम मंदिर ही मूलभूत है। वहीं अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता गौरीशंकर दास ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर, उत्तर प्रदेश के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा राम राज्य की परिकल्पना की थी, उस विषय को लेकर आज हमने अपने वोट डाले हैं। तो वहीं कहा कि निश्चित रूप से आज अयोध्या का विकास हो रहा है। आज विश्व के मानचित्र पर अयोध्या स्थापित हो रही है और नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है। यह अयोध्या वासियों और हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और जो योगी आदित्यनाथ जी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी, उस विषय को लेकर के हमने मतदान किया है। विकास निश्चित रूप से हो रहा है। आज अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रही है। अयोध्या अपनी नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। तो ये अयोध्या वासियों के लिए और हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। विकास और पूरे देश के विकास और भारत की रक्षा सुरक्षा के उद्देश्य से और संपूर्ण मानव जाति के रक्षा के लिए, सौहार्द के लिए, परस्पर प्रेम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के दिव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य से यहाँ पर मतदान हो रहा है। सभी साधु संत दे रहे हैं मतदान। मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा तो विकास अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मूलभूत मंदिर है ना। जब मंदिर निर्माण हो जाएगा तो अपने आप लोग यहाँ आएंगे, लोग आएंगे तो रास्ते भी अच्छे बनेंगे, होटल भवन भी अच्छे बनेंगे, लोगों की रोजी रोटी भी चलेगी। तो सबका मूल तो मंदिर है यहाँ। राम मंदिर मुद्दा तो खत्म है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा, भव्य दिव्य बना, नींव भर गई है, ऊपर का काम होना है, तो वो सब हो रहा है। मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं, विकास का मुद्दा है, तो उसके आधार पर वोट डाला गया। मंदिर पहली बार बन रहा है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, बहुत अच्छा है, ये खुशखबरी है और पूरे राम भक्तों के लिए, देश भर के राम भक्तों के लिए एक संदेश है कि अयोध्या में राम मंदिर, जिसके लिए मुलायम सिंह जी ने गोली चला दी थी, लोग मारे गए थे, बहुत सारे कारसेवक मारे गए थे, अयोध्या की गलियां रक्त रंजित हो गई थी। तो आज कम से कम प्रसन्नता की बात है, हमारा मंदिर बन रहा है। पिछली बार 5 सीटें मिली थी, इस बार क्या उम्मीद है? यूपी में 5वें चरण के इस मतदान उत्सव में अयोध्या के साधु संत बड़े ही उत्साह के साथ शामिल हुए। रामनगरी के संतों की माने तो अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में सनातन संस्कृति रक्षा के लिए आज मताधिकार का प्रयोग करना जरूरी है और इसी को लेकर आज सभी साधु संत मठ मंदिरों से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंचे। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अखिलेश यादव को इच्छाधारी हिंदू बताया है। उन्होंने कहा है कि आज मैंने आस्था और विश्वास के साथ और सनातन संस्कृति का हिंदू और हिंदुत्व के साथ किया है। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार साधु संतों पर लाठी मार देती थी, जिस प्रकार से हमें IAS, बोको हराम, आतंकवादी जैसे संगठनों से जोड़ दिया जाता था, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के नाते हम लोगों ने वोट डाले। अयोध्या को सांस्कृतिक सिटी बनाना है, इसलिए आज आस्था का सवाल है। इसी के नाते अयोध्या का विकास हो रहा है। जिस प्रकार योगी की सरकार में विकास का कार्य चल रहा है, आने वाले भविष्य में अयोध्या एक अलग नगरी के रूप में दिखेगी। वहीं कहा कि अयोध्या धाम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हनुमानगढ़ी प्रदर्शन पूजन करने को लेकर कहा कि वह कालनेमी है, वह सिर्फ इच्छाधारी हिंदू हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। अगर इतनी ही आस्था होती तो इतने दिन पहले क्यों नहीं आए? सिर्फ आज वोट लेने के समय आ रहे हैं। मैंने आस्था के साथ किया, विश्वास के साथ किया, सनातन धर्म संस्कृति के साथ किया, हिंदू और हिंदुत्व के साथ किया।
जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार साधु संतों के ऊपर लाठी मारती थी, जिस प्रकार से हमको ISI, बोको हराम और आतंकवादी से जोड़ दिया जाता था, अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके नाते हम लोगों ने कमल खिलाया है और कमल खिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर के साथ अब और क्या मुद्दे हैं? नहीं, अयोध्या में तो इसको सांस्कृतिक सिटी बनानी है, यह विषय है, आस्था का सवाल है। इसके नाते अयोध्या का और डेवलपमेंट हो और विकास हो। जिस प्रकार से योगी जी की सरकार में विकास का डेवलप कार्य चल रहा है, मुझको लगता है आने वाले भविष्य में अयोध्या एक आपको अलग दिखेगी। अयोध्या में अखिलेश यादव का भी रोड शो होगा योगी जी के साथ। नहीं, वो कालनेमी लोग हैं, वो इच्छाधारी हिंदू हैं, वो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। अगर इतना ही आस्था होता तो इतना दिन से क्यों नहीं आए? इतना ही आस्था होता तो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली क्यों चलाते? इतना ही आस्था होता तो आज वोट के समय में क्यों दर्शन करने आए? पहले भी आ सकते थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।